हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार स्टेट साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको सिर्फ स्टेट में ही नहीं, बाकी अदर टीचिंग एग्जाम या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये जो क्वेश्चन है आपकी काफ़ी सहायता करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा है, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। यानी ये रुधिराणु जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होती हैं उसके बारे में पूछ रहा है, यानी वो कितने परसेंट पाई जाती हैं। हमारा जो ब्लड कणिकाएं होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। इसमें आरबीसी पूछा है कितने परसेंट होती है, तो आरबीसी का जो परसेंटेज हो जाएगा वो 90% हो जाएगा, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 90% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित के कारण मर जाते हैं। तो पहला ए ऑप्शन है ब्लड कैंसर, बी ऑप्शन है सिरोसिस, सी ऑप्शन है जिगर या पेट का कैंसर और डी ऑप्शन है हृदय पेशियों की कमजोरी जिसके परिणाम स्वरूप हृदय गति रुक जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे हम, यानी जिगर या पेट का कैंसर हो जाता है ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने वालों को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, बोगनविलिया पौधे अपनी शाखा पर आकर्षण रंग लिए होते हैं, तो यह किसके विकास को प्रदर्शित करता है। पहला ये ऑप्शन है पुष्पीयच, बी ऑप्शन है नई पत्तियां, सी ऑप्शन है सहायक पंखुड़ियां और डी ऑप्शन है पुष्पकलियां। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सहायक पंखुड़ियों के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, कौन सा हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है इंसुलिन, ऑप्शन बी दिया है एड्रेनलिन एंड ऑप्शन सी दिया है थायरॉक्सिन और ऑप्शन डी दिया है हीमोग्लोबिन। इसमें जो है 3 हमारे हार्मोन्स है, यानी इंसुलिन, एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन, ए बी सी हमारे हार्मोन्स है। जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा हार्मोन नहीं है, बल्कि ये रेड ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, डायलेक्सिया संबंधित है, तो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाइयाँ, और बी ऑप्शन है हार्ट से, सी ऑप्शन है बच्चों की एक प्रकार की बीमारी से और डी ऑप्शन है वृद्धि की बीमारी से। तो ये जो क्वेश्चन जो है डायलेक्सिया जो है इसको डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं, यानी जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, जैसे वो कोई वर्ड है बी है तो बी को वो डी लिखता है और बी को डी पढ़ता है और डी को जो है वो बी पढ़ता है, यानी कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है तो बेमेल अक्षरों को पढ़ने में। तो ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डायलेक्सिया जो लिखा है ये आमतौर पर इसको डिसलेक्सिया लिखा रहना चाहिए, आई थिंक ये गलत छपने में हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन बी दिया है बोरिक एसिड, ऑप्शन सी दिया है एस्टिक एसिड, ऑप्शन डी दिया है साइट्रिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, साइट्रिक एसिड के साथ चले जाएंगे। ये खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, तो साइट्रिक एसिड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि इसी क्वेश्चन में खाद्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में पूछता तो उसका जो है राइट आंसर हो जाता बेंजोइक एसिड हो जाता उसका राइट आंसर।
बट इसमें खराब होने से बचाने के लिए पूछा है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा साइट्रिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। इसमें पूछा है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी है हरियाणा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, जो केंद्रीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान है वो हमारे उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुक्षांश या मोटा चारा, जिसको रफेज भी कहते हैं, तो जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है में काफ़ी मात्रा में होता है, ना पचने योग्य है, यानी वो पचने योग्य नहीं है, तो वो क्या है? तो ऑप्शन ए दिया है सिल्लोज एवं लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी दिया है कार्बोहाइड्रेट यानी सिल्लोज और लिग्निन तथा असंतृप्त वसा अम्ल, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट सिल्लोज लिग्निन तथा आधा पका हुआ मांस, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी सेलुलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है प्रतिजन, ऑप्शन बी दिया है प्रतिजैविक, ऑप्शन सी दिया है रोग प्रतिकारक और डी दिया है रोगाणुरोधक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एंटीबायोटिक जिसको प्रतिजैविक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी विटामिन। तो पोषक तत्व जो है जो सबसे पहले मुंह में लार के द्वारा जो पचता है, हमारे मुंह में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है लार में, उसी के कारण कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, यानी वायरल डिजीज के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए दिया है चेचक, ऑप्शन बी दिया है यक्ष्मा और ऑप्शन सी दिया है मलेरिया और ऑप्शन डी दिया है हैजा। हैजा जो है वो बैक्टीरियल जनरल डिजीज है, तो डी हमारा कट जाएगा, यक्ष्मा भी कट जाएगा। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम जीवाणु द्वारा फैलता है, तो मलेरिया भी कट जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर इसका चेचक हो जाएगा, यानी चिकन पॉक्स चेचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वायरल डिजीज है। यदि HIV एड्स के बारे में भी पूछता तो वो भी हमारा वायरल डिजीज है, यानी वायरस के साथ विषाणु के साथ चले जाएंगे। और एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला आंसर इसका राइट आंसर है, यानी ए ऑप्शन चेचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। इसमें पूछा है नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है। तो प्रवाल कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है, या फंगस कहा जाता है, या अमीबा कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शैवाल हो जाएगा, यानी शैवाल यानी एल्गी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सोपोसी होता है शैवाल जो है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। इसमें पूछा है कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है। तो ऑप्शन ए है सांप, ऑप्शन बी है बंदर, ऑप्शन सी है तारा मछली यानी स्टारफिश और डी है मछली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तारा मछली, यानी तदांतर जो जंतु के शरीर में किसी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि वृद्धि अनियंत्रित हो तो उसे कैंसर कहते हैं। तो कैंसर को लड़ने के लिए तारा मछली यानी स्टारफिश का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो ब्लड WBC जब होती है उसकी संख्या जब बढ़ने लगती है बॉडी में तो उसको ल्यूकोमिया कहते हैं, ल्यूकेसेमिया, यानी उसी से हमारा जो है जब WBC की संख्या ज़्यादा हो गई तो उसी को ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन है, तो ए ऑप्शन है हार्मोन, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और डी है जैविक उत्प्रेरक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैविक उत्प्रेरक है किण्वन जो है। तो जैविक उत्प्रेरक साथ चले जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और किण्वन की जो क्रिया होती है वो कवक तथा जीवाणुओं द्वारा संपन्न की जाती है। और किण्वन की क्रिया मीठे पदार्थ के घोल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है आलू किस कुल का है, यानी आलू की फैमिली पूछा है, यानी आलू किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है ग्रैमिनी, ऑप्शन बी कंपोजिटी, ऑप्शन सी सोलेनेसी, ऑप्शन डी कुकुरबिटेसी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आलू जो है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सोलेनेसी के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे मिर्च हो गए, बैगन हो गए, मकोई हो गए, धतूरा, टमाटर और आलू, ये सब जो है सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है खाद मिट्टी और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैवाल यानी एल्गी के साथ चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन से पेड़ के नीचे उगता है। पत्ता गोभी है या बंगाल चना है या चिलियम बादाम यानी पीनट जिसको बोलते हैं और रेंडी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम इसमें सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे यानी चिलिया जो बादाम है वो ही जो है पेड़ के नीचे उगता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस हो जाता है। तो ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है यकृत यानी लीवर, ऑप्शन डी है गुर्दा यानी गुर्दा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे यानी यकृत हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी नहीं है। तो जूं, मच्छर, किलनी, घरेलू मक्खी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी जो है वो परजीवी नहीं है, बाकी मच्छर, जूं, किलनी ये सब परजीवी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी अंग अपने सक्रिय श्रवण द्वारा आकस्मिक स्थितियों से लड़ने में सहयोग करता है। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है अग्न्याशय, ऑप्शन सी है एड्रिनल कॉर्टेक्स और ऑप्शन डी है एड्रिनल मेडुला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल मेडुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्न्याशय श्रावित करता है यानी अग्न्याशय क्या श्रावित करता है, सिक्रीशन करता है। तो पहला ए ऑप्शन है पेंक्रियोजाइमिन, ऑप्शन बी है एंजियोटेंसिन, ऑप्शन सी है सोमेटोस्टेटिन और ऑप्शन डी है एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, सोमेटोस्टेटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो अग्न्याशय होता है उसको मिक्स ग्रैंड यानी मिक्स ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यानी इसमें एंजाइम भी रिलीज होता है और हार्मोन भी रिलीज होता है, इसीलिए इसको मिक्स ग्रैंड यानी मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। यानी जिसमें जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है उसमें एंजाइम रिलीज होते हैं और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसमें हार्मोन रिलीज होते हैं। बट ये जो अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों ही रिलीज होते हैं, यानी दोनों को ही वो स्रावित करती है। और अग्न्याशय जो है अल्फा लंगर है इसकी एक दीपिका होती है जिसमें अल्फा गामा और अल्फा बीटा और डेल्टा जो कोशिकाएं होती हैं। तो बीटा सेल से जो कोशिकाएं होती हैं उसमें से इंसुलिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। यदि इंसुलिन की मात्रा जब बॉडी में कम हो जाती है तो उससे क्या होता है, तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो जिससे व्यक्ति को डायबिटीज़ या मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। और जो डेल्टा सेल होती है उसी से सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोमैटोस्टैटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्डिटेंडिनी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है हृदय के निलय में, ऑप्शन बी है हृदय के अलिंद में और ऑप्शन सी है जोड़ों में और ऑप्शन डी है मस्तिष्क के निलयों में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, यानी हृदय के निलय में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो चंद्रप्रभा अभयारण्य है वो यूपी में है यानी हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है एक द्वितीयक
स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनते हैं, तो 1 बनते हैं या 2 या 4 या 8। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशक में प्लेसेंटा होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है डिस्काइडल, ऑप्शन बी दिया है नॉन डेसिडुएट, ऑप्शन सी है डेसिडुएट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी डेसिडुएट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सभी स्तनधारियों में प्लेसेंटा डेसिडुएट होता है, अर्थात जो भ्रूण और माता के मध्य में जो शक्तिशाली संबंध स्थापित होता है, इस प्रकार को प्लेसेंटा जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, चूहा, मनुष्य, बंदर आदि में पाया जाता है। तो डेसिडुएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंथेराइडिन प्राप्त होता है लाल चींटी से, गोल घुन से या मधुमक्खी से या भृंग से। तो कैंथेराइडिन जो है वो एक औषधि है जो भृंगों से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भृंगों से ये जो है कैंथेराइडिन औषधि प्राप्त की जाती है और ये ज़्यादातर फ्रांस और स्पेन में ये जो है पाई जाती है। कैंथेराइडिन बोटल लाइटा पाई जाती है। तो इससे जो है इस तेल से बालों की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिलती है, यानी बाल के जो ग्रोथ हैं काफ़ी हद तक अच्छे हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है सीसी मक्खी कालाजार फैलाती है, ऑप्शन बी है सैंड मक्खी निद्रा रोग फैलाती है, ऑप्शन सी है दीमक के आंत में ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोआ पाया जाता है, और ऑप्शन डी है पेडिकुलस ह्यूमैनस कार्पोरिस एक अंतः परजीवी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक काफ़ी एग्जामों में ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है। दीमक के आंतों में ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोआ पाया जाता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है कैसिटोनिन नियमन करता है, तो ऑप्शन ए है सोडियम आयन या पोटेशियम आयन का स्तर, ऑप्शन बी है कोलेस्ट्रॉल का स्तर, ऑप्शन सी है प्लाज्मा के फॉस्फेट स्तर और ऑप्शन डी है कैल्शियम आयन स्तर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे हम। यानी कैसिटोनिन जो नियमन करता है वो कैल्शियम आयन का करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये जो कैल्सिटोनिन होता है यानी इसको थायरोकैल्सिटोनिन के नाम से भी जानते हैं। यह एक आयोडीन विहीन हार्मोन है, यानी इसमें आयोडीन नहीं होता है। और इसमें क्या है जब ये स्रावण करता है पैराथायराइड ग्रंथि और पैराफोलियर कोशिका द्वारा होता है इसका जो स्रावण होता है। और इसका स्रावण जो है कैल्शियम स्तर में अधिक में होने पर होता है, यानी जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा जब अधिक बढ़ जाती है तो ये कैल्सिटोनिन जो है तभी ये स्वीकृत होता है। और ये जो है कैल्शियम को क्या करता है, मूत्र में जो है कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी अस्थियों द्वारा जो मुक्त कैल्शियम होता है उसको संदर्भित करता है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। मेलेनिन स्रावित होता है, तो ए ऑप्शन है रक्त के एरिथ्रोब्लास्ट से, ऑप्शन बी है त्वचा के क्रोमेटोफोर से, ऑप्शन सी है स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम की कोशिकाओं से और डी ऑप्शन है संवेदी तंत्रिकाओं की गैग्लिया से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। यानी त्वचा के क्रोमेटोफोर से इसका स्रावण होता है मेलानिन का। और ये जो मेलानिन होता है ये जैसे धूप ज़्यादा तेज होती है, तेज प्रकाश में जो सजीव की अनुक्रिया होता है मेलानिन जो है त्वचा को पराबैंगनी किरणों से रक्षा भी करता है। यानी ये एक प्रकार का पिगमेंट यानी क्रोमेटोफोर का पिगमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।